बेबे जैसे एकदम से आपके गले लगी ना, मैं तो डर ही गई। लगा कि जैसे कोई अनहोनी ना हुई हो। मुझे पता क्या लगता है कि बेबी ना हमसे कोई बात छुपा रही है। नहीं नहीं चन्नी, बलबीर के जो दिल में है वही उसकी जुबान पर है। पूरब ने जो समीर के साथ किया था, उसकी जगह कोई और भुआ होती ना तो जिंदगी भर हमारी शक्ल ना देखती, परिवार टूट जाता हमारा। बलबीर ने हम सबका बहुत मान रखा है। पिछले 2 सालों में क्या क्या नहीं घटा बेचारी के साथ, तब नहीं छुपाया तो अब क्यों छुपाएगी? अब उधर कैसे हो गया ये बेबे? मैंने तो सोचा था कि कभी तो याद करेगा, कभी तो मिलने आएगा। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी छीन ली रब ने। मैं हार गई हूँ जिंदगी से। अब किससे शिकायत करूं, किसका इंतजार करूं? सब खत्म हो गया बेबे। ना कुड़ी, ऐसे नहीं कहते। सोचा था कि जब भी तू मिलेगा तुझसे बहुत लड़ूंगी, लेकिन अपना तो कोई लड़ने वाला है और ना कोई मनाने वाला। अकेला छोड़कर गया ना तू मुझे, बहुत जिद्दी है। तो मैं भी कम नहीं हूं। जब तू मेरी जिंदगी में नहीं है, खुशियां मेरी जिंदगी में नहीं है, तो खुशियों के निशान भी क्यों रहे? क्यों रहे कोई भी निशान? हाँ, क्यों 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 रहे कोई भी निशान? ये तू क्या कर रही है? पागल हो गई है? मैं सच कह रही हूँ बेबे। कब तक होगा तू मेरे खुद को? एक बार मर चुका है, मैं विधवा हो चुकी हूँ। अब मैं सारी जिंदगी उसका नाम लेकर जीऊंगी। और जब सब खत्म, जिंदगी खत्म, इकबाल खत्म, तो जिंदगी में फिर ये रंग में क्यों रहे? बलबीर, तूने इतनी बड़ी बात छिपाई? अभी भी पड़ेगी वीर जी, वरना समीर की जिंदगी खराब हो जाएगी। आर्मी वाले उससे सवाल कर करके उसकी जान निकाल लेंगे। मेहर की जिद के आगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूं वीर जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अपने आप को संभाल। बलबीर, एक तरीका है। देख, दुनिया की नजर में मेहर और समीर पति पत्नी है, और उनका रिश्ता सच्चा सुच्चा रखने के लिए मैं तो कहता हूं कि समीर मेहर पे चादर डाल दे। आप क्या कह रहे हैं मामा जी? ऐसे कैसे हो सकता है? अगर इसमें मेहर की मर्जी नहीं होगी तो मैं उस पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूं ना? जबरदस्ती नहीं करेंगे हम मेहर के साथ, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में क्या वो मानेगी? क्या उसके माँ बाप मानेंगे? देख बलबीर, मेहर हमारी है, उसकी जिंदगी का फैसला हम उसकी सहमति के साथ हम ही लोग करेंगे। मंगल और निम्मी उनको सारी बात तो नहीं बता सकते ना, और वो समझेंगे भी नहीं।
निमी की जबान कौन रोकेगा? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है उन्हें कुछ बताने की या उनसे कुछ पूछने की। बलबीर, मेरे को एक बात और बता, समीर के होते हुए मेहर कैसे विधवा का लिबास पहनेगी? देखो भाई, मेरे को तो यही लगता है कि मेहर समीर की ब्याहता बनकर यहीं पर रहे। मेजर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटे, हमें मेहर से बात कर लेनी चाहिए। आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहले उसे संभल जाने दो, फिर हम बात छेड़ेंगे वीर जी। क्या हुआ? मैं गले में कुछ अटक गया क्या? पता नहीं क्यों उल्टी जैसा हो रहा है। बुखार तो नहीं है, घर का ही खाना खाया, फिर उल्टी क्यों आ रही है? देख मेहर, तू अपने दिमाग पर बोझ लेकर बैठी है। चिंता 100 बीमारियों की जड़ होती है पुत्र। आ तू आराम कर, मैं तेरी शिकंजी बनाती हूँ। मेहर, बस कर पुत्र, तेरा चेहरा कितना उतर गया। मुझे लगता है एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। ठीक है, मैं चल कमरे में चलकर आराम कर, चल। कुछ नहीं हुआ है बेबे, तेरी बहू को फर्स्ट क्लास है। लेकिन इसकी शक्ल कितनी उतरी हुई है। तू शक्ल छोड़, पूरे गांव में लड्डू बंटवा, दादी बनने वाली है तू। क्या? इसमें अनहोनी बात क्या है? एक ना एक दिन तो होना ही था। और ये समीर कहाँ छुपा बैठा है? मुझे छोड़ के आना पड़ेगा क्लिनिक तक। आता ही होगा। अच्छा बेबे, चलती हूँ मैं। सुना तूने? तू दादी बनने वाली है। हाँ, कहकर गया था ना कि लौट कर आएगा। हाँ क्या? तूने आज मुझे बहुत खुश कर दिया। इकबाल आने वाला है। तू इकबाल के बच्चे की मां बनने वाली। मैं छोटे से इकबाल को अपनी गोद में खिलाऊंगी, सारे लाड चाव पूरे करूंगी उसके। अब तेरी एक भी जिद नहीं चलेगी। 2 लीटर दूध, घी, शक्कर, पंजीरे के लड्डू, मेवे, बादाम सब तेरे सामने रखूंगी और सब तुझे खाने पड़ेंगे। तेरी एक नहीं चलने वाली, सुना? इसकी एक भी नहीं चलने दूंगी। खुशियां आ रही है मेरे बेड़े। मेरा इकबाल, मेरा इकबाल। मैं अभी तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। मैं अभी आई तेरा मुंह मीठा करती हूँ। वो इस घर में दोबारा खुशियां लाने के लिए ना, थैंक यू। तू खुश तो है ना महर? ये ले मैं। खुशी के मारे तो मुझे होश ही नहीं रहा।
तूने डॉक्टरानी को छोड़ा ना दरवाजे तक और उसे फी दी कि नहीं? देखा, झल्ला का झल्ला ही रहेगा। भूल गया ना इसकी हालत क्या हो गई है मेहर। चेहरे पर इतनी रौनक आ गई है। जा जल्दी से डॉक्टरनी को फीस देकर आ। लेकिन एक शर्त है। शर्त? मैं भी तो सुनूं चाचे की क्या शर्त है। तुझे ना इसके बराबर का खाना खिलाना पड़ेगा मुझे। हाय रब्बा, मर जाऊं मैं। क्यों? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? और जब ये हम बदमाश इस घर में आएगा तो मुझे घोड़ा बना के पूरे घर में दौड़ाएगा ना। तो चाचे में तो ताकत होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, खा लेना खदार। अच्छा सुन, पहले जाकर सबको ये खुशखबरी तो सुना करा। सबको? हाँ हाँ सबको। अब भी गया। सुनो भाई, एक खुशखबरी है। हमारी बेबे बलबीर कौर दादी बनने वाली है और मेहर मम्मी बनने वाली है। भैया आप लोग अपनी कमर कस लो बड़ी पार्टी के लिए और होने वाली मम्मी को ढेर सारे आशीर्वाद और बधाई दो। ओए समीर, तू सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहता कि तू डैडी बनने वाला है? ओए, तुझे पार्टी से मतलब है या रिश्तेदारी से मतलब है? मैं जो भी बनूं, तू बस इतना ख्याल रख, जब ये बदमाश इस घर में आएगा ना तो इस पिंड में जितने भी चिल्लर हैं उनकी खैर। जाने दे, जाने दे। मेहर भाई, तूने तो जान डाल दी इस परिवार में। कितने सालों के बाद बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी इस हवेली में। मेहर पुत्र, बच्चे को लाल लडाने वाले तो बहुत से मिल जाए, पर उसे एक बाप का, एक पिता का साया चाहिए होता है, तभी उसका संसार पूरा होता है। पुत्र, हम चाहते हैं कि ना तुझे विधवा का लिबास पहनना पड़े और ना ही फौज तक घर की बात पहुंचे। हम लोगों ने सोचा है कि समीर तुझ पर चादर डालकर तुझे अपनी बेहता बना ले। बच्चे को उसका पिता मिल जाएगा और तुम्हें सहारा। नहीं मामा जी, मेरी जिंदगी में ना तो अब किसी रंग की जगह है और ना किसी और की। मामा जी, अगर मेहर इस फैसले से राजी नहीं है तो जैसा मेहर कहेगी वैसा ही होगा। तुम दोनों मेरी बात का जवाब दो। इकबाल की सच्चाई घर से बाहर तो नहीं जा सकती ना। हम उसका शौक तो नहीं मना सकते। समीर घर में है और सारे पिंड के सामने तू सिंदूर और चूड़ियां कैसे उतार सकती है मेहर? लोग सवाल पूछेंगे। पुत्र, जो थोड़ा बहुत बचा है हमारे हाथ में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 100 सज्जन और 1000 दुश्मन हैं। हम चुपचाप बैठकर चारों घर में चद्दर चढ़ाने वाली रस्म पूरी करते हैं। दूसरी बात यह भी है पुत्र, जितना प्यार बलबीर तुझे करती है वो तुझे इस घर से नहीं जाने देगी। वैसे भी अकेली जवान औरत के लिए पहाड़ जैसी जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। हमारी उम्रें हो गई हैं पुत्र, कब तक बैठे रहेंगे हम? दुनिया की नजरें बदल जाती हैं, जितने मुंह उतनी बातें। हम नहीं होंगे पुत्र तो आने वाली मुसीबतों से समीर तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा? मैं खुद की हिफाजत खुद ही कर लूंगी या कहीं और चली जाऊंगी, ना पुत्र, लेकिन इकबाल की जगह अपनी जिंदगी में और किसी को नहीं दूंगी। ठीक है तिये, जैसे तेरी मर्जी। लेकिन पुत्र, एक बात साफ है कि हम समीर को किसी खतरे में नहीं डाल सकते और ना ही
हम ये चाहते हैं तू विधवा का लिबास पहने। ये चूड़ियां, ये श्रृंगार तू बंद नहीं करेगी और दुनिया के सामने तू समीर की ब्याहता बन के रहेगी पुत्र। मुझे मंजूर है ना? मंजूर है। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि एक इकबाल आया था मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, और हमेशा हमेशा के लिए चला गया। छोड़, अरे जा जा, तू जाकर आराम कर, जा। एक तो सारा दिन तू मुझे कोई काम नहीं करने देती, बड़े बड़े बोर हो जाती हूँ मैं। ऐसे खिलाते पिलाती रही ना तो खा खा के भैंस हो जाना है मैंने। मैं देखती हूँ, साथ में चाय पिएगी? अच्छा सुन, हौली हौली जाना, आराम से उतरना। बेबे, डॉक्टर को ज्यादा टाइम नहीं लगा रही है? सब ठीक तो है ना? मेरे भाई करो, मेहर की रक्षा करो। जल्दी से ब्लड बैंक फोन लगा। बेबे, बेबे ओ ग्रुप ब्लड चाहिए। आप लोगों को पता है आप लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ओ ग्रुप है। हेड नर्स गई है वहां पे, उसको मिलो जाके, 2 बोतल खून चाहिए मुझे। हाँ। डॉक्टर साहब, मेहर कैसी है? बेबे बहुत सीरियस है वो। रक्षा कर। तो बचा लिया है, प्रीमेच्योर है, इनक्यूबेटर पे रखेंगे। रब दा लाख लाख शुक्र है। मेहर, बच्चे की माँ, हम उसे मिल सकते हैं क्या? वो बहुत सीरियस है, शी इज थिंकिंग। कुछ भी हो सकता है, बेहतर होगा कि आप उसको मिल लें। प्लीज ऐसा मत कहिए, उसे बचा लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब तो वाहिगुरु के हाथ में है। वो दूसरे कमरे में है, इंक्यूबेटर में रखा है, तू चिंता मत कर, ठीक है वो। हाँ पुत्र, वो समीर कुछ बोल रही है। एक वादा कर। तू पहले जल्दी से ठीक हो जा, फिर तू जो कहेगी मैं करूंगा। हमेशा हमेशा ख्याल रखना उसका। रखूंगा। हाँ पुत्र,
समीर, महर, महर, मुल्ला महर, समीर जा जल्दी डॉक्टर को लेकर आ। डॉक्टर, डॉक्टर साहब देखो ना इसे क्या हुआ है। आप जवाब क्यों नहीं दे रही? बोलिए ना मेरे को क्या हो गया है? बोलिए ना। आई एम सॉरी बेबे। अच्छी, 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 जा जा, ये तो जागा हुआ है, इसको नामकरण करना है। क्या सोचा है? मौसम ने छेड़ी तो बता क्या नाम रखेगा? तेरे गीत का इसका नाम होगा मौसम में छिड़ी सरगम तेरे गीत का इकबाल।